बट सावित्री। बट एक देव वृक्ष है। बट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव स्थित हैं। देवी सावित्री भी बट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसी प्रकार तीर्थों में पंचवटी का विशेष महत्व है, यानी 5 बटों से युक्त स्थान को पंचवटी कहा गया है। भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काल में यहाँ निवास किया था। इसी बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत बट सावित्री के नाम से किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं सावित्री कौन थी? उसने अपने पति को कैसे जीवित किया? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में अश्वपत नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के कथनानुसार राजा ने संतान हेतु यज्ञ कराया। उसी के प्रताप के कुछ समय बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। समय बीतता गया, सावित्री शादी योग्य हो गई। तब राजा ने सावित्री से वर खोजने के लिए कहा। तब सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपत के पास आकर बोले, हे राजन, आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान, गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पवायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया। पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान से ही अपना विवाह करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर राजा मान गए और राजा अश्वपत विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। वन में रहते हुए सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बताए अनुसार पति के मृत्यु का समय पास आया तो वह उपवास करने लगी। नारद जी ने पति की मृत्यु का जो दिन बतलाया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने क्या देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, सावित्री, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र जोत दे दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। यह कहकर लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति आदि से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आई
बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर तथा पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को वर्ष सावित्री का व्रत रखकर यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह व्रत कुछ प्रांतों में ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों का उपवास सौभाग्यवती महिलाएं रखती हैं और कहीं कहीं केवल अमावस्या को 1 दिन का ही व्रत रखती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तथा उसके मूल को जल से सींचती हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय अपने अपने प्रांत की रीति रिवाज के साथ सूत लपेटा जाता है।